Assalamu alaikum dear viewers, especially dear students. I am Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 11th, subject education. And our topic is functions of the school. Since we are studying agencies of education and one of the agency of education is school, and today we will discuss about what are the functions of the school. आज हम ये पढ़ेंगे कि स्कूल का क्या क्या काम होता है. तो जहाँ तक फंक्शंस ऑफ द स्कूल की बात है, स्कूल का क्या क्या काम होता है, स्कूल में एक बच्चे को क्या क्या सीखने को मिलता है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. ये पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं कि स्कूल में बच्चे की कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है. There are some points which highlight the functions of the school. The very point is complete development of the individual. तो सबसे पहला पॉइंट है कि in school complete development of an individual takes place. Complete development means an individual is being developed in a harmonious manner. जो एक शख्स होता है, बच्चा होता है, वो बहुत सारे एंगल्स का, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट उसकी होती है. तो आप ये कहेंगे कि मतलब किस साइड से, किस एंगल से, किस प्रोस्पेक्ट से, किस मतलब फील्ड में उसकी डेवलपमेंट होती है, मतलब जिसको हम हार्मोनियस डेवलपमेंट कहते हैं. यानी कि वहाँ पे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट, उसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती भी वहाँ पे होती है. तो मेंटल यानी जहनी नशोनुमा भी होती है वहाँ पे. सोशल समाजी बेदारी भी उसमें वहाँ स्कूल में आती है. ये स्कूल का काम है. हार्मोनियस डेवलपमेंट इसी को कहते हैं. हार्मोनियस डेवलपमेंट मीन्स ए चाइल्ड इज बीइंग डेवलप्ड फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली, स्पिरिचुअली, वोकेशनली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. These aspects are well looked after by the school. ये जो developmental aspects है, physical, mental, social, spiritual, moral, etc. These aspects are well looked by the school. ये स्कूल ही look after इसमें करता है. ये स्कूल की ही कारस्तानी है. ये स्कूल ही सब कुछ करता है by the provision of curricular and co-curricular activities. जो निसाब में होता है, जैसे कि जो सिलेबस और यानी कि जिसको हम कहते हैं करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए से बच्चा इन एस्पेक्ट्स में डेवलप होता है. तो दूसरा पॉइंट इसमें है ट्रांसमिशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर. दूसरा पॉइंट ये है कि स्कूल का एक और काम है, वो हमारी जो तहजीब तमद्दुन है, हमारा जो कल्चर है, दैट्स बीइंग ट्रांसमिटेड एंड एनरिच्ड by school. These are the functions of the school. जो दूसरा फंक्शन है स्कूल का दूसरा काम जो है, ये हमारी जो तहजीब व तमद्दुन है उसको ट्रांसमिट भी करता है from one generation to another generation, and it also enriches our culture. School is the savior of cultural traditions. It transmits the culture and values of the society to the peoples. यानी कि बच्चे में जो तहजीब तमद्दुन ट्रांसमिट होती है, बच्चे के अंदर चली जाती है, this is the function of the school, to transmit and to enrich the cultural heritage and culture of the society. So next point is cultivation of values. बहुत ही अच्छा point है, cultivation of values. Cultivation of values, the higher values of life. इंसान के अंदर कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ वसफ़ होते हैं, औसाफ होते हैं, सिफत होते हैं कुछ इंसान के अंदर. ये मतलब जो इंसान के अंदर अगर ना हो तो शायद इंसान नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ होनी चाहिए इंसान में, और इन वैल्यूज़ पे कभी कभार एक्ट भी करना पड़ता है. तो ये जो कल्टिवेट कर होते हैं, कहाँ से आते हैं ये वैल्यूज़, ये सिफत कहाँ से आते हैं? जैसे कि मैं आपको कहूँ, जस्टिस, इंसाफ एक वैल्यू है, एक सिफत है. ऑनेस्टी, ईमानदारी एक सिफत है.
ट्रूथ, सच्चाई, अच्छाई, खूबसूरती वगैरह, ये सिफत है। तो ये जो सिफत है, ये सिफत इंसान स्कूल से ही सीखता है और स्कूल ही इन सिफतों की पैरवी करता है। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ूँ, देखो आप देख भी सकते हो। द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज जस्टिस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी आर कल्टिवेटेड बाय द स्कूल एंड इट्स स्टूडेंट्स। ये स्कूल का ही काम है जो बच्चों में इन अवसाफ को, इन वैल्यूज़ को कल्टिवेट करता है। इन द एब्सेंस ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, अगर इंसान के पास या अगर स्कूल जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो अखलाकी सिफत है इंसान में, या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जिनको हम कह सकते हैं रूहानी सिफात, तो समाज में, मतलब समाज कह सकते हैं कि इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, ऊंच नीच पैदा हो जाएगी, समाज में बैलेंस नहीं रहेगा। ये स्कूल का ही काम है जो इन वैल्यूज़ को, इन अवसाफ को मतलब बढ़ावा देता है, इन अवसाफ को आगे जाने में और इन अवसाफ को रूब अमल लाने में स्कूल का एक बहुत ही किरदार रहता है। जैसे कि मतलब मैं आपको अभी भी कह सकता हूँ, इंसाफ एक बहुत बड़ा अवसाफ है, वसफ है। तो आगे जाते हैं, जो चौथा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन बात है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, जब एक आज का बच्चा कल का शहरी बनता है तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आज वो बच्चा है, कल को उसको अपनी टांगों पे खड़ा होना है। अगर उसने वहाँ स्कूल से कुछ वोकेशनल सीखा होगा तब जाके उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हर्डल उसमें पैदा नहीं हो जाएगी। तो स्कूल का ये भी एक फंक्शन है, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। ये आप देख भी सकते हो। अनदर फंक्शन ऑफ स्कूल इज़ टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो जो और एक फंक्शन स्कूल का है, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी हुनर इस जिसको कहते हैं, हुनर यहाँ पे सिखाया जाता है। हाउ टू लिव आवर लाइफ, हाउ टू स्टैंड, हाउ अ चाइल्ड कैन स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। यहाँ पे जॉन डीवे जो है, he is an educationist and he says यहाँ पे, we send children to school to learn in a systematic way the occupations which constitute living. The school has to give vocational training in accordance with needs, abilities and aptitudes of the children. यानी कि जब एक बच्चा स्कूल में चला जाता है, ये जो जॉन डीवी कहता है कि वो उसको जो स्कूल है, जो फंक्शंस ऑफ द स्कूल है, जो उनको बच्चे की जहनियत को देख के, बच्चे की ताकत को देख के उसको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो इसमें और एक पॉइंट भी है, मगर ये पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ये अपलोड फिर नहीं हो सकता है वीडियो। आई एम सॉरी टू डिस्कस दिस पॉइंट हियर, सो आई थिंक दिस इज एनफ इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।